आज हम बात करने जा रहे थे केरला स्टोरी मूवी के बारे में, जो फिल्म के अनुसार एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जेल दिखाई जाती है जो अफगान ईरान की सीमा पर मौजूद है, जहां पर एक लड़की की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि ऑफिसर्स को इस बात का शक था कि वो आईएसआईएस आतंकवादी गिरोह की मेंबर है और उसका नाम फातिमा बा है। इस दौरान फातिमा अपने बच्चे के लिए काफी रो रही होती है और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बच्ची को बचा ले क्योंकि वो खतरनाक लोगों के बीच में है, जिस चीज के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन बदले में वो चाहते थे कि फातिमा अपने बारे में सब कुछ सच बताए कि वो कैसे आईएसआईएस में शामिल हुई। फिर फातिमा अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है कि मेरा असली नाम शालिनी है। साथ ही वो ये भी बताती है कि किस तरह उसका ब्रेन वॉश करके उसे इंडिया से बलूचिस्तान लाया गया, जहां से उसका हस्बैंड उसे बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान ले जाता है और उन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो काफिरों को सबक सिखा सके। जिसके बाद हमें 2 साल पहले केरला के एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शालिनी अपनी एक बहुत ही छोटी और खूबसूरत जिंदगी मासूमियत से जिया करती थी। और क्योंकि अब उसकी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने वाली थी। हालांकि उसकी ग्रैंड मदर इस चीज के लिए कहीं ना कहीं खिलाफ थी, लेकिन शालिनी की माँ कहती है कि अब जमाना बदल चुका है और उसे एक अच्छी नौकरी के लिए शहर जाना ही होगा। जिसके चलते शालिनी केरला शहर के कॉलेज में पहुंचती है, जहां पर उसे दीवार पर अजीब तरह की पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई देती हैं, जिन पेंटिंग्स को आईएसआईएस और ओसामा बिन लादेन के सपोर्ट में बनाया गया था। यहां पर वो कश्मीर को फ्री करने के स्लोगन भी देखती है। फिर हॉस्टल में पहुंचने पर शालिनी को उसकी रूममेट रीमा, गीतांजलि और आसिफा मिलती है। इस दौरान आसिफा उन तीनों लड़कियों से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त बनाने में मदद करूंगी क्योंकि मेरा घर और मेरे दोस्त यहीं पास में रहते हैं। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शालिनी और उसके रूममेट्स की कोई चोरी से फोटोज निकाल रहा होता है, जिन फोटोज को एक काजी को दिखाया जाता है। और इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियां नहीं बल्कि उनके लिए कोई टारगेट हो। हालांकि इन फोटोज में आसिफा नहीं थी। स्टोरी बताने के दौरान ही शालिनी को अमेरिकन सोल्जर रोक देता है और कहता है कि भारत में शालिनी नाम से तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम सच बता रही हो। इस बात का शालिनी के पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकती थी कि वो फातिमा नहीं बल्कि शालिनी। इसलिए वो अपनी स्टोरी आगे बताने लगती है कि उसका हस्बैंड उसे लेकर अफगानिस्तान में बने आईएसआईएस के हाइड आउट में पहुंचता है, जहां पर शालिनी अपने हस्बैंड से अपनी मॉम को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और मारने की धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारा फोन ट्रेस पर लगा हुआ होगा, इसलिए हम पकड़े जा सकते हैं। अपने हस्बैंड का ऐसा रूप देखकर शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है, तो वो उसे समझाता है कि यहाँ पर वैसे भी औरतों का फोन रखना हराम है। जिसके बाद प्रेग्नेंट होने के बावजूद शालिनी का हस्बैंड उसे जानवरों की तरह ट्रीट करता है और उसके मना करने पर कहता है कि मैं किसी और के बच्चे के लिए अपना हक नहीं छोड़ सकता। इस बात से ये पता चलता है कि शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का ही है। फिर हम पास में शालिनी को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के एक फंक्शन के लिए तैयार हो रही होती है। तभी आसिफा के पास किसी का कॉल आता है, जिससे वो बताती है कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए तुम लोग उनसे अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद आसिफा अपने रूममेट्स के साथ मार्केट जाने लगती है और उन्हें अपने कजन से मिलवाती है, जिनका नाम रमीज और अब्दुल होता है, जिनके व्यवहार से गीतांजलि और शालिनी काफी प्रभावित होती हैं। फिर डिनर के दौरान माँ, जो कि क्रिश्चियन थी, और आसिफा खाने से पहले प्रार्थना करने लगते हैं, जिस चीज से गीतांजलि और शालिनी काफी हैरान होती हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी कभी दी ही नहीं गई थी। तभी वहां पर रमीज और अब्दुल पहुंचकर उन लड़कियों से डांस करने के लिए कहते हैं, जिस चीज के लिए वो तैयार हो जाती हैं। फिर वो सभी लड़कियां वापस अपने रूम पर जा रही होती हैं, तो आसिफा कहती है कि ईश्वर को धन्यवाद किए बिना खाना खाना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। जो ऐसा नहीं करता उसे जहन्नुम की आग में जलाया जाता है। हालांकि इस बात को सुनकर शालिनी मजाक में ही सही लेकिन कहती है कि हम तो हिंदू है, तो तुम्हारा अल्लाह मुझे क्यों जलाएगा। जिस पर आसिफा जवाब देते हुए कहती है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। शालिनी को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि उसे हमेशा सिखाया गया था
कि भगवान को लोग प्रेम की वजह से पूछते हैं, लेकिन आज वो पहली बार सुन रही थी कि इस्लाम धर्म में डर की वजह से अल्लाह को पूजा जाता है। इन सब बातों के बावजूद शालिनी के पास अपने धर्म के बारे में बोलने के लिए कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ भी कभी सिखाया ही नहीं था। फिर धीरे धीरे रमीश शालिनी और अब्दुल गीतांजलि से दोस्ती कर लेते हैं। इधर बगदाद में जब शालिनी का पति ISIS के काम से चला जाता है तो शालिनी भागने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि बाहर मार्केट में औरतों को जानवरों की तरह बेचा जा रहा है और किसी भी औरत को अकेले बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, इसलिए कुछ औरतों को तो यूं ही गन से शूट करके मार भी दिया जाता है। ये देखकर शालिनी वहां से भागने के लिए अपना पूरा मन बना लेती है और ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक औरत का हाथ और उसके पति का गला काटकर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उस औरत ने लिपस्टिक लगा ली थी। ये देखकर शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसे वहां से सादिया नाम की एक औरत निकाल कर ले आती है, जो कि उसकी पड़ोसन ही थी, और उसे समझाती है कि तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे या फिर बेच देंगे। इन सब चीजों को देखकर शालिनी समझ चुकी थी कि उन्हें एक जाल में फंसाया गया है और अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ काजी आसिफा और अब्दुल के साथ साथ कुछ लोगों को एक दवाई के बारे में जानकारी देता है, जो कि एक ऐसी दवाई थी जिसे खाते रहने से इंसान कभी भी अपने मकसद से नहीं भटक सकता और उसे वही चीज दिखाई देगी जो उसे करने के लिए कहा जाएगा। जिसके बाद काजी कहता है कि तुम उन लड़कियों को ये दवाई देना शुरू कर दो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें उन्हें कन्विंस करने की जरूरत पड़े तो तुम उन्हें प्रेग्नेंट कर दो। इस दौरान आसिफा बताती है कि नीमा, जो कि कैथोलिक है, उसका मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस बात से दूसरा काजी बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इतने दिनों से 3 लड़कियों को नहीं ला पा रहे हो, जबकि हमारी टीम हर महीने 25 से 30 लड़कियां ला रही है, जो अपनी मर्जी से सीरिया जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो काजी उन लोगों को इन सब चीजों के लिए पैसे भी देता है। फिर जब वो तीनों लड़कियां शॉपिंग मॉल के लिए निकलती है तो आसिफा किसी को फोन करके उनके बारे में जानकारी देती है। वहीं हमें मॉल में दिखाया जाता है कि कुछ लड़के उन तीनों को छेड़ने लगते हैं और उनके सामना करने पर उनके कपड़ों को फाड़ देती हैं। इस बात से वो तीनों काफी डिप्रेस हो जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर आसिफा उनसे कहती है कि तुम लोगों ने देखा कि इतनी लड़कियों के बीच में सिर्फ तुम्हें ही टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि सिर्फ तुम ही वहां पर ऐसी थी जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था, क्योंकि हिजाब पहने हुए कभी भी किसी लड़की के साथ कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं शालिनी को ये पता था कि ये चीज गलत है, इसलिए वो कहती है कि क्या तुम्हारा अल्लाह ही सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारे भगवान नहीं कर सकते। इस पर आसिफा उसे कन्विंस करते हुए कहती है कि तुम्हारा भगवान खुद हेल्पलेस होकर दूसरों से मदद मांगते हैं। पेरेंट्स की किसी भी चीज की जानकारी ना देने की वजह से शालिनी उसकी बातों से कहीं ना कहीं कन्विंस भी हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उनके साथ ये व्यवहार आसिफा ने जानबूझकर करवाया था, जिससे वो उन लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए कन्विंस कर सके। इस मौके का फायदा उठाकर अब्दुल और रमीज भी गीतांजलि और शालिनी से मिलते हैं और उन्हें समझाने के बहाने वो दवा खाने का सजेशन देते हैं कि ये तुम्हारे स्ट्रेस को कम करेगी। यहाँ पर आसिफा की ये तरकीब काम भी कर जाती है, क्योंकि गीतांजलि और शालिनी अब हिजाब पहनने के साथ साथ कुरान भी पढ़ने को तैयार हो गई थी। इस दौरान धीरे धीरे अब्दुल और रमीज भी उन दोनों के काफी करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन वो चारों घूमने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर रमीज शालिनी को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। हालांकि गीतांजलि उससे पूछती है इस्लाम में तो शादी से पहले ये सब मना है, लेकिन इस पर अब्दुल अपनी सफाई देते हुए कहता है कि शादी से पहले काजी भी तो यही पूछता है कि क्या उन्हें ये रिश्ता कबूल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई बुराई है। इस बात से शालिनी और गीतांजलि दोनों ही राजी हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद आसिफा शालिनी और गीतांजलि दोनों से पूछती है कि तुम किस गॉड को मानती हो, और जब वो अपने अपने गॉड का नाम बताती हैं तो आसिफा उनके अंदर बहुत सारी कमियां निकालती हैं, जिनके बारे में पता न होने की वजह से दोनों ही उस बात को सच मान लेती हैं। और उन्हें भी लगता है कि जो गॉड अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर आसिफा उन दोनों से कहती है कि तुम गलत रास्ते पर चल रही हो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों ड्रग्स की गोलियां अभी भी ले रही थी। इधर अफगानिस्तान में शालिनी एक बच्चे को जन्म देती हैं, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से सीरिया चलने के लिए कहती है, तो वो बताता है कि हम एक ISIS के मिशन पर जा रहे हैं, जिसके बाद हम सीरिया चलेंगे।
फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि जब शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाने का फैसला करती हैं तो आसिफा उनसे कहती है कि क्या तुम इस हिजाब में अपने घर वालों का सामना कर पाओगी। जिस बात से प्रभावित होकर वो दोनों जब अपने घर पहुंचती हैं तो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करती हैं। यहाँ तक कि शालिनी तो अपनी माँ के हाथों से प्रसाद लेने से भी इनकार कर देती है और भगवान को अपमानित करने लगती है। साथ ही ये भी कहती है कि आप इतनी पूजा करती हो कि आपके भगवान आपके पति को बचा पाए। ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो फिर से अपनी दुनिया में शहर पहुंच जाती है। इस दौरान उसे रमीज का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, जिसके चलते वो कुरान के बारे में भी जानने लगती है। तभी उन्हें वहां पर एक ऐसी लड़की मिलती है जो बताती है कि वो 48 लड़कियां अपने प्यार के लिए धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, जिनमें से 7 क्रिश्चियन और बाकी सभी हिंदू हैं। उन सभी के पेरेंट्स ने शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके शादी करने का फैसला किया। इसी वक्त शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात को मानने के लिए रमी साफ इनकार कर देता है। पर जब सब लोग उस पर दबाव डालते हैं तो वो शालिनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। हालांकि पहले तो शालिनी इनकार करती है, लेकिन बाद में अपने बच्चे के लिए इस्लाम को कबूल कर लेती। प्रेजेंट में अफगानिस्तान में रह रही शालिनी को खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड मिशन के दौरान मारा गया, जिससे वो पूरी तरह से अकेली होने की वजह से बौखला जाती है। वहीं गीतांजलि के पास खबर आती है कि उसके इस्लाम की तरफ बढ़ने की वजह से उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया है। साथ ही उसे उसके हिस्से की ज्वेलरी ले जाने के लिए भी कहा जाता है, जिस बारे में वो आसिफा को बताती है। तो आसिफा कहती है कि तुम्हें इस चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफिर है और काफिर की हर एक चीज पर हमारा हक है, और हमें जब तक जन्नत नसीब नहीं होती जब तक हम काफिर के ऊपर थूकते या फिर पत्थर नहीं फेंकते हैं। जिसके बाद गीतांजलि फिर से वही दवा खाकर अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती और अपने पिता के सर पर थूक कर कहती है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कहर पड़ा है, क्योंकि तुम काफिर हो। इधर काजी अब्दुल से कहता है कि तुमने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया जो औरंगजेब अधूरा छोड़कर गया था, जिस वजह से अब्दुल गीतांजलि पर सीरिया जाने के लिए जोर डालने लगता है और कहता है कि हमें वहां चलकर इस्लाम का परचम लहराना है। ज्यादा दबाव डालने की वजह से गीतांजलि समझ जाती है कि वो उन्हें सिर्फ एक जाल में फंसा रहे हैं, इसलिए वो इन सब चीजों के लिए मना कर देती है। हालांकि इस दौरान अब्दुल उसे धमकी देता है कि मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें शालिनी को दिखाया जाता है, जिसे काजी बताता है कि रमीज अपनी अम्मी के साथ सीरिया भाग गया है, जिस चीज से शालिनी काफी सदमे में चली जाती है। लेकिन काजी उसे समझाता है कि एक आदमी है तुमसे शादी करके इस बच्चे को अपना सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेक दिल है। पहले तो शालिनी इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम गीतांजलि को देखते हैं जो वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि आप लोगों ने मुझे क्यों कभी हमारे धर्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी, यही वजह है कि हम लोग भटक गए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर शालिनी इसहाक नाम के मुस्लिम से निकाह कर लेती है, तभी वहां उसकी माँ भी पहुंच जाती है, जो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी शादी और पति को एक्सेप्ट कर लूंगी, साथ ही मैं इस्लाम को भी कबूल कर लूंगी। लेकिन शालिनी पर इस चीज का कोई भी असर नहीं था, जिससे उसकी माँ बस चिल्लाती रह जाती है और गीतांजलि को फोन करके कहती है कि शालिनी मेरे साथ घर वापस क्यों नहीं जा रही। तो गीतांजलि बताती है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो आपके साथ नहीं जा सकती। इसी समय गीतांजलि को न्यूज से पता चलता है कि अब्दुल ने उसकी प्राइवेट वीडियो और फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर दी हैं, जिसकी वजह से गीतांजलि मजबूरन खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। फिर जेल में बंद शालिनी ऑफिसर्स को बताती है कि सीरिया जाने से पहले हमें अच्छी तरह से नक्शे के बारे में जानकारी दी जा रही थी, जिस पर ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम्हें हथियार चलाना भी सिखाया गया। तो वो कहती है कि ब्रेन वॉश और उस ड्रग्स की वजह से हम लोग खुद ही एक हथियार बन जाते हैं और इस्लाम के लिए खुद की जान तक दांव पर लगा देते हैं। फिर पास में शालिनी, जो कि अब फातिमा बन चुकी थी, तैयारी करके अपने पति इसाक के साथ श्रीलंका के लिए निकल जाती है। इस दौरान निकलने से पहले फातिमा को अपनी माँ से मिलने की इजाजत भी दी जाती है। उसे बताती है कि हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, जिससे उसकी माँ पुलिस कंप्लेन ना कर सके। वहां पहुंचने पर शालिनी के पास नीमा का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, और साथ ही ये भी बताती है कि रमीज कहीं नहीं गया है और तुमने मुझे उससे मिलने के लिए कहा था, इसलिए मैं उससे मिलने भी गई।
और जब मैंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसने मुझे बेहोश करने की दवा पिलाकर मुझे कई दिनों तक कैद करके कई आदमियों के साथ मिलकर मेरा रेप किया, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि गीतांजलि ने भी सुसाइड कर लिया है और उसकी फैमिली को भी पूरी तरह से बर्बाद करके उनके घर में आग लगा दी गई है। लेकिन इन सब बातों का शालिनी पर कोई खास असर नहीं होता है और वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताकर कहती है उन दोनों को उनके अपने किए की सजा मिल रही है। इधर नीमा चल रही चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचती है और कहती है कि ये कोई आम मुद्दा नहीं बल्कि एक टेररिस्ट कम्युनिटी तैयार की जा रही है जो ग्लोबल लेवल पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ये बात भी बोली है कि अगले 20 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा और अब तक 30,000 लड़कियां गायब हो चुकी है। इसमें से हर साल 5,000 लड़कियां मुस्लिम बना दी जाती हैं और बाकियों की तो कोई जानकारी ही नहीं है। इसलिए अगर अब आपने कुछ नहीं किया तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। लेकिन कमिश्नर कहता है कि तुमने जो कुछ भी हमें जानकारी दी वो सिर्फ न्यूज से निकाली गई है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अकेले होने की वजह से शालिनी को उसके घर से उठवा लिया जाता है और एक गाड़ी में भरकर कहीं दूर एक कैंप में ले जाया जाता है, जहां पहुंचने पर उसे उसका बच्चा छीन लिया जाता है। इस दौरान उसे वहां पर अपना पति भी दिखाई देता है जिस पर वो हद से ज्यादा गुस्सा होती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस दौरान हम देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारी औरतों को बेचने के लिए बांधकर रखा गया था और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़कियां थी जिन्होंने शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि किस तरह से वहां कैद औरतों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है, जिस चीज का शिकार अब शालिनी हो रही थी। जिसके बाद उन लोगों को सीरिया और तुर्की की सीमा के नजदीक शिफ्ट किया जाता है, जिसके आसपास अमेरिकी सेना का नियंत्रण है और मैप की जानकारी होने की वजह से शालिनी और 2 लड़कियों के साथ वहां से भागने का फैसला करती है, लेकिन वो दोनों ही लड़कियां मारी जाती हैं। पर शालिनी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अमेरिकी सेना के ड्रोन में कवर होने पर उसे हिरासत में ले लिया जाता है और उसके इलाज के बाद ही उससे ये सारी पूछताछ की जा रही थी। हालांकि इस दौरान शालिनी कहती है कि आप मुझे यहाँ से इंडिया ले जाओ, मैं आपकी उन सभी लोगों को एक्सपोज करने में मदद करूंगी जो इस चीज में शामिल है। लेकिन वहां मौजूद ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हारे टेररिस्ट होने के हमारे पास सारे सबूत है और तुम फेक पासपोर्ट से यहाँ पर आई हो, साथ ही 1 साल ISIS के गिरोह में भी रही हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकते। हालांकि तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारे बच्चे को भी ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन तुम्हें जेल में ही रहना होगा। इन सब चीजों के बाद शालिनी अपनी मॉम को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस चीज के लिए ऑफिसर तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शालिनी से बात करने पर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उनकी बेटी घर वापस आ सकती है और बिल्कुल ठीक है। पर शालिनी उनकी ज्यादा बातों का जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए वो फोन को कट कर देती है। वहीं आसिफा फिर से रूम में आई नई लड़कियों के पास दोस्ती करने के लिए पहुंच जाती है। इधर शालिनी को अब जेल में कैद कर लिया गया है। इस दौरान जेल में एक बच्चा उसका बुर्खा लेकर जला देता है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि शालिनी आज तक उसी जेल में अपने बच्चे के साथ कैद है, क्योंकि कुछ समय बाद उसके बच्चे को भी ढूंढ लिया गया। इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।